हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज मैं बात करने वाला हूँ ओन्कोलॉजी यानी कैंसर का दूसरा सेकंड लेक्चर के बारे में। आज मैं बात करूंगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात किया था कि ओन्कोलॉजी कौन से टर्म से, कौन से वर्ड से मिलकर बना है और ओन्कोलॉजी का मतलब क्या होता है। उसमें मैंने बात किया था मेलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में और बेनाइन ट्यूमर्स के बारे में मैंने बात किया था। तो प्लीज फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे का जो लेक्चर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसे आप जरूर देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। आज का लेक्चर में मैं बात करूंगा ओरल कैंसर के बारे में। कैंसर का मतलब आप समझते हैं जो एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ हो जाना हमारे कोई भी बॉडी पार्ट्स में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। अब बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं ओरल कैंसर में क्या है कि बोला गया कि कैंसर ओरल कैविटी में अकर्स एनी पार्ट ऑफ द ओरल थ्रोट विच आर क्यूरेबल ऑफ डायग्नोस्टिक ईयरली। बोला है कि ओरल कैंसर क्या है कि जब भी हमारे माउथ के, चाहे ओरल माउथ में, लिप्स में या फिर थ्रोट्स में, अगर कहीं भी और जो कैंसर एक्स्ट्रा सेल का, अगर एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ हो जाता है तो जो उसे हम क्या बोलेंगे? कैंसर बोलेंगे। अगर उसे ईयरली डायग्नोस, पहले ही डायग्नोस करके अगर हमें वो पता चल जाता है तो क्या हो सकता है? क्यूरेबल हो सकता है। जैसे कि मैं इस डायग्राम में आपको दिखाया हूं, लिप ओरल कैंसर के बारे में मैंने दिखाया हूं। इसको क्या हुआ? जो तंबाकू खाने से क्या हो गया? ओरल कैंसर हो गया। जो इस है कि ओरल कैंसर इसको कैसे हुआ, तो यह इसको तंबाकू खाने के कारण से हुआ है। तो बात करते हैं जो ओरल कैंसर है, ये हमारे एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड तंबाकू, जो मैंने बात किया। फिर बात करते हैं ओरल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया। हमारे इंडिया में यह मोस्ट कॉमन कैंसर है क्या? ओरल कैंसर। जो लंग्स कैंसर इज द मोस्ट कॉमन इन, और पूरे वर्ल्ड में जो लंग्स कैंसर है वो कॉमनली देखने को मिलता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओरल कैंसर के बारे में, तो सबसे पहला आता है बसल सेल कार्सिनोमा। बसल सेल कार्सिनोमा कहने का मतलब बसल सेल कार्सिनोमा प्राइमरी एट द लिप। जो बसल सेल कार्सिनोमा प्राइमरी कहां पे देखने को मिलता है? आपके लिप में, जो लोअर लिप होते हैं अंदर में, वहां पे देखने को मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया हूं। ये क्या है? सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में जो सबसे ज्यादा सेकंड में जो कैंसर देखा जाता है वो यही दिखा जाता है, बसल सेल कार्सिनोमा कैंसर देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो, तो प्लीज आप इसे लास्ट तक देखें। अभी मैं इंट्रोलॉजी इन सभी के बारे में बात करूंगा। और आप अगर मेडिकल के स्टूडेंट तो प्लीज आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर देखें, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे मेडिकल से रिलेटेड, चाहे फार्माकोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, साइकेट्रिक हो, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो, जितने भी सभी चीजें, इन सभी का आपको वीडियो मिलते हुए रहेंगे। तो प्लीज जाएं और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हमारे इस प्लेटफॉर्म से। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो बसल सेल कार्सिनोमा था उसके इटियोलॉजी के बारे में बात करें कि इसका इटियोलॉजी क्या क्या, किन किन कारणों से होता है। तो सबसे पहला एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। सनलाइट के ज्यादा एक्सपोजर के कारण से भी होता है। फिर मोस्ट कॉमन सीन इन द फेयर स्किन पर्सन। जो गोरे पर्सन होते हैं उसमें यह ज्यादातर देखने को मिलता है। दूसरा जो मैंने क्लासिफाई किया, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा क्या है, जिसके बारे में जानते हैं कि द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी, या ओरल कैविटी का सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है, जबकि ये क्या था? सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर था, जो मैंने बात किया था। फिर बात करते हैं कॉमन साइट इसका क्या है? लोअर लिप। जो लिप्स के लोअर पार्ट में, टंग या फिर टंग के लोअर पार्ट में, यह ज्यादातर देखने को मिलता है। जो लिप कैंसर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। 95% का टंग कैंसर आर एसोसिएटेड विद स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। जो 95% जो टंग कैंसर जो देखने को मिला है वो कैसा मिला है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा वाले मिले हैं। अब बात करते हैं यह होता क्या है स्क्वामस कार्सिनोमा। तो यह क्यों होता है? क्योंकि ये कि जब हमारे जो मसल्स होते हैं, जो क्या बोला गया, म्यूकोसा लाइनिंग, जो माउथ के हमारे म्यूकोसा लाइनिंग है या फिर ओरल कैविटी का, उसमें इरिटेशन कॉज होना, बार बार इरिटेशन के कारण से क्या होता है? यह स्क्वामस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलता है। यह क्यों होता है? तंबाकू यूज करने से, अल्कोहल ज्यादा, ये सब इरिटेट करने से इरिटेंट हमारे म्यूकोसा लेयर को करता है। तो इस तरह से मैंने बात किया इटियोलॉजी के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में हम बात करते हैं।
तो इसमें क्या होगा, नो सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज, जब स्टार्टिंग टाइम रहता है तो उस टाइम में कोई भी सिम्टम्स वगैरह शो नहीं करता ओरल कैंसर में। फिर बात करते हैं पेनलेस सोर दैट नॉट हील प्रॉपरली, जो क्या होता है पेनलेस सोर होता है जिसके कारण मतलब दर्द वगैरह नहीं देगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो जल्दी वो ठीक नहीं होगा। फिर बात करते हैं टेंडरनेस, जब वहां पर टच करेगा तो क्या रहेगा, हार्डनेस दिखेगा, उठा उठा जैसा दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, टेंडरनेस बोलते हैं। एंड क्या होगा कि जब भी आप कोई चीज चिबाना चाहेंगे या फिर निगलना चाहेंगे तब आपको डिफिकल्टी देखने को मिलेगा। फिर जब भी आप कफिंग करेंगे तो क्या होगा, जो कफ के साथ में ब्लड बाहर की ओर आएंगे। फिर बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ओरल कैंसर के बारे में कि किस तरह से कैंसर डेवलप करता है, जिसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज में जो सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस होता है, जो सब म्यूकोसल लेयर है वो उसमें क्या होता है, फाइब्रोसिस होना यानी टूटना, तो उसमें क्या होता है, सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस होता है। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या होता है, ल्यूकोप्लेकिया यानी व्हाइट व्हाइट पैचेज बन जाना, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। तो सेकंड स्टेज में ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है यानी व्हाइट पैचेज का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर बात करते हैं थर्ड स्टेज में वो क्या चीज का फॉर्मेशन ले लेता है, या कैंसर का फॉर्मेशन ले लेता है। तो इस तरह से हम लोग जाने स्टेजेस के बारे में और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मैंने सबसे पहले बताया कि अर्ली स्टेज में या कोई भी साइन एंड सिम्टम शो नहीं करता। फिर बात किया मैंने कि पेनलेस सोर का फॉर्मेशन होगा जो जल्दी हिलअप नहीं होगा। फिर मैंने बात किया कि जो टेंडरनेस उसे टच करेगा तो कैसा कड़ा कड़ा सा लगेगा। फिर उसके बाद मैंने बात किया कि जो कफ अप करेगा तो क्या उसमें ब्लड आएंगे। तो इस तरह से मैंने बात किया। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में और डायग्नोसिस के बारे में कि क्या हम डायग्नोसिस करेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे। तो सबसे पहला डायग्नोसिस में कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी से हम लोग कंफर्म पता चल जाएगा कि इसका कैंसर है या नहीं है। जो फिर बात करते हैं मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अगर निकल जाए कैंसर है तो क्या करेंगे, रेडिएशन थेरेपी देंगे। केमो, सबसे पहले केमोथेरेपी देंगे, अगर उससे नहीं कवर हो रहा है तो रेडिएशन थेरेपी देंगे। उसके बाद लास्टली जो ऑप्शन होता है क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट का होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ग्लोसेक्टोमी करेंगे और मेडिक्बुलेक्टोमी बोलते करेंगे। तो ये दो हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। अब मैनेजमेंट के बाद में आता है नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में कि नर्सिंग केयर में क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले उसका माउथ केयर देंगे और फिर बात करें असेस द जेरोस्टोमिया या फिर अस्टोमेटाइटिस। हम असेस करेंगे कि उसमें जेरोस्टोमिया तो नहीं है। जेरोस्टोमिया क्या बोलते हैं, ड्राइनेस ऑफ टंग, टंग में ड्राइनेस होना। तो ये देखना कि उसका जो टंग है वो कहीं सूख तो नहीं रहा है, या फिर अस्टोमेटाइटिस जो उसका टंग है वो कहीं इन्फ्लाम तो नहीं कर रहा है। तो उसको क्या करना है, असेस करना, एग्जामिन करते रहना है। मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट एंड पेन, क्या करना है कि उसको जो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है उसको क्या करना है, कंफर्ट पोजीशन में पहुंचाना है। और क्या करना है, जो पेन ये सब हो रहा है तो उसको एनाल्जेसिक वगैरह देकर उसको पेन को मैनेज करना है। फिर लास्टली बात करते हैं मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन स्टेटस, जो उसका न्यूट्रिशन है उसको क्या करना है, मेंटेन करना है, यानी उसे तंबाकू, च्यूइंग, अल्कोहल ये सब का यूज करने से मना करना है, उसे नहीं लेना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट जो बात करेंगे लैरिंजियल कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जो न्यू लेक्चर आएंगे वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।